पढ़ना क्या था? बजट लाइन। बेटा पहले इंडिफरेंस कब पढ़ा हुआ है? ये क्या नाम है आपका? ज्योतिका। ज्योतिका एक बार ऐसे की प्रॉपर्टीज बताना, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज, इंडिफरेंस कर्व की। सॉरी, बैक से कॉन्वेक्स शेप, हाँ ठीक है। बैठे। 7-8 प्रॉपर्टीज होती हैं। आईसी स्लोप डाउन लेफ्ट टू राइट, हायर आईसी रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, लोअर आईसी रिप्रेजेंट लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, two IC never intersect each other. For the normal commodities, IC convex to origin. For the perfectly complementary goods, IC L-shape because of zero marginal rate of substitution. For the perfectly substitute goods, IC straight line because of constant marginal rate of substitution. X is neutral, IC horizontal. X is Y is neutral, IC vertical. ये कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, हमने डिस्कस कर लिया था। इंडिफरेंस मैप पढ़ा हुआ है आपने? नहीं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो पढ़ा ही होगा आईसी के थ्रू। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है? आईसी क्यों यूटिलाइज करते हैं हम लोग? कि एक कंज्यूमर कहाँ पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करेगा, और उसके लिए हम पढ़ते हैं पहले इंडिफरेंस मैप। कौन सा? इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप में बहुत सारे आईसी होते हैं, जहाँ पर हायर आईसी रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, lower IC represent lower level of satisfaction. To maximize satisfaction, a consumer always try to achieve higher IC, but it's determined by the budget line of consumer. तो हमें क्या पढ़ना है आज? बजट लाइन। बजट लाइन यही डिफाइन करना है, पारस यही पढ़ना था। किसे कहते हैं बजट लाइन? इसी को हम जब लोग आइसो कॉस्ट पढ़ेंगे, जब आइसो क्वेंट पढ़ेंगे, तो उसको बोलेंगे आइसो कॉस्ट लाइन। और यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? बजट लाइन। वो सारे कॉम्बिनेशन जो एक कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर इनकम लेवल और प्राइस ऑफ कमोडिटीज पर खरीद सकता है, जो वो खरीद सकता है। अगर हम ऑल कॉम्बिनेशन की बात करें तो बजट सेट हो जाता है, बट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन की बात करें तो बजट लाइन हो जाता है। पॉसिबल कॉम्बिनेशन मतलब हुआ कि आप कुछ बचा नहीं सकते, और बजट सेट मतलब क्या होगा? आप बचा भी सकते हो। तो हम बजट सेट नहीं पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे? बजट लाइन। 3 पॉइंट होते हैं यहाँ पे बजट लाइन में। सबसे पहले वेरियस कॉम्बिनेशन, कितनी
कितनी कमोडिटीज, बजट लाइन में कितनी, चूंकि हम कर्व बनाएंगे, एक कमोडिटी एक्स पे होगी, एक कमोडिटी वाई पे होगी, तो ओनली 2 कमोडिटीज। टू कमोडिटीज that consumer can purchase, यहाँ पे कैन परचेज लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, पैसा बचाना नहीं है, सारा पैसा खर्च करना है। कैन परचेज एट पर्टिकुलर इनकम ऑफ कंज्यूमर and price of commodities, income of consumer and price of commodities। कैन परचेज का मतलब हुआ ऑल इनकम स्पेंड बाय कंज्यूमर। On the 2 commodities, इसको मिला के डिफाइन करें बच्चों, तीनों बातें मिला के, तो बजट लाइन इज various combination of two commodities that consumer can purchase at particular price of commodities and income level of consumer। एक मिनट से बच गया। बच्चों पैसा खर्च करना आता है? आता है? चेक करते हैं। हैं? हाँ हाँ बिल्कुल दे। कॉम्बिनेशन एक्स कमोडिटी वाई कमोडिटी, खर्च करना सीखना है पहले। कितने दें, 10 रुपए? नहीं, 15 का समोसा। ₹100। चाह सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। संदीप को मैंने कितने रुपए दिए बच्चों? कितने रुपए दिए? 100 रुपए। समोसा तुम्हें लाने जाओगे ना? दो चीजें परचेज करनी है, एक एक्स कमोडिटी और एक वाई कमोडिटी। समोसा 10 रुपए वाला खरीद लो और एक को समोसा मान लेते हैं, एक को ब्रेड पकौड़ा। यार नाश्ता करने मन कर रहा है। ब्रेड पकौड़े की कीमत 20 रुपए और समोसे की कीमत 10 रुपए। आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन बनाना है जो आप जो आप खरीद सकते हो, दैट यू कैन बाय, जो आप परचेज कर सकते हो, यही ना?
कॉम्बिनेशन ए, राहुल गलत बात, खड़े हो जाओ। ए कॉम्बिनेशन पर आपने एक्स की कोई यूनिट परचेज नहीं की तो वाई की कितनी कर सकते हैं? आपके पास 100 रुपए हैं, एक्स का मोटे मिलती है 20 रुपए की, वाई मिलती है 10 रुपए की। एक्स की कोई यूनिट परचेज नहीं की तो वाई की कितनी खरीद सकते हैं? 10। कैसे पता चला? इनकम डिवाइड बाय पी एक्स, पी वाई। इनकम कितनी है? 100 रुपये। पी वाई कितना है? 10। ये बी पॉइंट पर आपने एक यूनिट एक्स की परचेज कर ली। हम तो बजट लाइन की बात कर रहे हैं, आईसी की बात थोड़ी कर रहे हैं। हमने तो कहा जो आप कंज्यूम कर सकते हो, हमने थोड़ी कहा इसमें है कंज्यूम नहीं, जो आप खरीद सकते हो। और वो आईसी में टू कमोडिटी होता है तो टू, हाँ टू कमोडिटी होगा, बट ये आप जो कौन कौन से परचेज कर सकते हो। तो अगर आपने एक कितनी खरीद, दो की मैक्सिमम, दूसरे की मैक्सिमम कर लोगे तो बजट सेट में तो आएगा ना वो। अगर आपने एक कमोडिटी परचेज कर ली एक्स की तो वाई की कितनी? 8। कैसे? 20 रुपये यहाँ पे खर्च हो गया, 80 रुपये बचे, तो 80 डिवाइड बाई 10। सी पॉइंट पे 2 के साथ कितना? 7। 7 घपला हो गया। अच्छा, तो कितना खरीद सकते हैं? 6। 3 के साथ कितना? यस, यहाँ पे हाँ वो तो 10 ही होगा, गलती से लिख दो। 3 के साथ कितना? 4 के साथ कितना? 5 के साथ कितना? ये कौन से कॉम्बिनेशन है जो आप खरीद सकते हो? जो आप कितना खरीदोगे वो तो बाद में डिसाइड होगा। अभी क्या है जो आप खरीद सकते हो उसको क्या बोलेंगे? बजट लाइन। क्या बोलेंगे? बजट लाइन। बैठिए, डायग्राम बना लीजिए। जीरो पे 10, 8, 6, 4, 2, 0। ये हम बोल सकते हैं कंज्यूमर की परचेज एरिया है। कौन सा एरिया? परचेज। इसके अंदर के किसी भी कॉम्बिनेशन को परचेज कर सकता है, इसके बाहर वाले कॉम्बिनेशन को परचेज नहीं कर सकता। हो गया? इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं देखते हैं। संदीप कितना पैसा लिया था अभी?
बजट लाइन बनाने के लिए 100 रुपये, 300 रुपये और दे देते हैं। कितना? 300। अब अभी 3 पिज्जा भी उधार है। ये बजट लाइन दे रखा है। क्या दे रखा है? बजट लाइन। यहां पर इसकी 15 कमोडिटीज और एक की 60 यूनिट परचेज कर सकता है। बोल रहा है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी बताओ। और प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी बताओ। बताया जा सकता है क्या? कितना होगा? कितना खरीदा इसने? 300। कितना पैसा है? 300। और खरीदा कितना एक्स के? 15 यूनिट। कितने की? हो गया। वाई कमोडिटी पैसा कितना है? 300। खरीदा कितना है? 60। कितने का? प्राइस आ सकता है ना? आया ना? आ जाएगा ना? इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बुक में अभी पूछेंगे। आगे चलें। समझ में आ गया? इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया है। हो गया। क्वेश्चन कैसे पूछा गया देखते हैं, अगर मेरे पास होगा तो। पूरा क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है? बड़ा करूं? 90। ये क्वेश्चन शायद पिछली बार इस बार पूछा भी गया था। क्वेश्चन लिखना है फिर सॉल्व करना है। अंजलि पहले क्वेश्चन लिखना है।
मिश्रा जी की क्लास ओवर हो गई संदीप? मिश्रा जी क्लास ओवर हो गई, सिलेबस खत्म हो गया उनका, मिश्रा जी का हो गया? कौन कंफर्म हुआ? कौन सा? हर्ष एक बार चेक करना, हर्ष बोल रहे हैं सी। चलो इनकम कितनी है? 900। पी एक्स कितना होगा? इनकम डिवाइड बाई क्यू एक्स। 900 डिवाइड बाई क्वांटिटी कितनी परचेज कर रहे हैं? 45। 45 ना, कितना आएगा? 20। पी वाई इनकम डिवाइड बाई क्यू वाई 900, क्वांटिटी वाई कितनी है? हर्ष चेक करना भाई, गलती कहाँ है? हाँ तो 900 से डिवाइड किया ना बेटा। वहाँ पर क्वांटिटी दे रखी है, प्राइस निकालना है। हो गया? नेक्स्ट वन, डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद आईसी। बजट लाइन बनाएंगे बेटा, इमेजिनरी बजट लाइन, और इस बजट लाइन में इंडिफरेंस मैप को कट पेस्ट कर देंगे। दिस इज द पॉइंट डी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट पे होगा? बी पर। कंडीशंस कौन कौन से होंगे चेक कर लीजिए। कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद आईसी। नंबर 1, आईसी टच बजट लाइन।
इसका मतलब all combinations under the purchasing power of consumer, मतलब बजट लाइन के अंदर होना चाहिए, यही ना। डायग्राम में डी पॉइंट बजट लाइन से बाहर है, तो क्या डी पॉइंट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो सकता है क्या? नहीं, यहाँ पे जाना तो चाहेगा बट वो पहुंच नहीं सकता। दिस पॉइंट इज डिजायरेबल बट नॉट अटेनेबल। डिजायरेबल बट नॉट अटेनेबल, करंट पैसे से उस पॉइंट पर पहुंच नहीं सकता। तो कहाँ कहाँ पे टच कर रहा है भाई? आईसी 3 पॉइंट पे टच कर रहा है। कौन कौन से बच्चों? पॉइंट ए, पॉइंट बी और कौन सा? पॉइंट सी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपने कहा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होता, तो मैक्सिमम तो किसी एक पे होगा ना, 2 पे नहीं होगा। तो अब दूसरी कंडीशन सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करने के लिए, नंबर 2, एट द टचिंग पॉइंट IC tangent to budget line। एक वर्ड यहां पे यूज कर रहे हैं टेंजेंट, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। टेंजेंट का क्या मतलब हुआ? जब 2 लाइनों का स्लोप आपस में बराबर होता है उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट पोजीशन। इसका मतलब ये हुआ स्लोप ऑफ IC इक्वल टू किसके? स्लोप ऑफ बजट लाइन। पारस, IC का स्लोप कैसे डिसाइड होगा? पढ़ा हुआ है आपने? स्लोप ऑफ IC डिटरमाइंड बाय MRS XY। और बजट लाइन स्लोप कैसे डिसाइड होगा? PX अपॉन PY। अच्छा, बराबर ना हो तो क्या कर लोगे? इफ MRS XY मोर देन PX अपॉन PY, तो क्या कर लोगे भाई? संदीप क्या होगा इस कंडीशन में? क्या होगा? ये कंडीशन है पॉइंट ए पर, IC का स्लोप ज्यादा है, बजट लाइन का स्लोप कम है, तो वहां पर कंज्यूमर क्या रिएक्ट करेगा? कंज्यूम मोर यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी। एक्स कमोडिटी की ज्यादा यूनिट को कंज्यूम करेगा। और अगर इसका उल्टा हो जाए तो इफ MRS XY लेस देन PX अपॉन PY, तो यहां पे क्या करेगा? कंज्यूम लेस यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी। सिंपल सी बात है, अगर आप क्वांटिटी ऑफ एक्स को बढ़ाओगे तो क्वांटिटी ऑफ वाई को कम करोगे, और यहां पर अगर आप क्वांटिटी ऑफ एक्स को कम कर रहे हो तो इसका मतलब क्वांटिटी ऑफ वाई कमोडिटी को बढ़ाओगे। और ये कंडीशन कहां पे, कौन से पॉइंट पे है? सी। डायग्राम सी पॉइंट मिला था ना, चेक कीजिए। यहां पर बजट लाइन तेजी से आ रही है ए पॉइंट पर, इसका मतलब IC का स्लोप ज्यादा है,
यहाँ पर बजट लाइन फ्लैटर हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी आईसी फ्लैटर हो, इसका मतलब क्या हुआ, आईसी का स्लोप कम है। जहाँ पर स्टीपर होगा वहाँ पर स्लोप ज़्यादा होगा, और जहाँ पर फ्लैटर होगा वहाँ पर स्लोप कम होगा। एक और कंडीशन देखें, यहां तक समझ में आ रही बात ना? कौन सा? ये आईसी का स्लोप है, तेजी से आ रहा है, और आईसी का स्लोप किससे डिसाइड होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डेल्टा लॉस रेशियो, डेल्टा गेन। इसका मतलब एमआरएस एक्स वाई ज़्यादा है, सब्स्टिट्यूशन रेट ज़्यादा है, तो जब सब्स्टिट्यूशन रेट ज़्यादा है इसका मतलब क्या हुआ, कंज्यूमर एक्स कमोडिटी को और कंज्यूम करेगा। एक मिनट दोबारा लेके आते हैं, एक मिनट। एमआरएस एक्स वाई बराबर होता है एम यू एक्स अपान एम यू वाई, एक्स वाई का सेटिस्फैक्शन और एक्स का सेटिस्फैक्शन का कंपेयर। तो जो एम आर एस एक्स वाई ज़्यादा है इसका मतलब एम यू एक्स अपान एम यू वाई की वैल्यू को कम करना है, कम करना है ना। एम यू एक्स अपान एम यू वाई की वैल्यू कम कब होगी, अगर मान लीजिए ये 10 है और ये 2 है, तो वैल्यू कितनी हो गई, 5। कम करने की क्या जरूरी है, वाई कम करें या ज़्यादा एक्स कम करें, एक्स को कम करना पड़ेगा ना। एक्स को अगर हम 8 कर देते हैं और इसको 2 कर दें तो वैल्यू कम हो जाएगी, यही ना। इसका मतलब एम यू एक्स को क्या करना है, कम करना है। और एम यू एक्स कम क्यों होगा, जब एक्स को, वही तो मैं कह रहा हूँ, एम यू एक्स कम क्यों होगा, जब आप एक्स की यूनिट ज़्यादा कंज्यूम करोगे। तो अगर एम आर एस एक्स वाई ज़्यादा है इसका मतलब एम यू एक्स अपान पी, एम यू एक्स अपान एम यू वाई ये ज़्यादा है किससे, पी एक्स अपान पी वाई से। तो हमें एम एक्स को कम करना होगा, एम एक्स को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स की कमोटी जब बढ़ानी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिखा कि इस कंडीशन में क्या करना है, एक्स की कमोटी को बढ़ाएंगे, वाई की कमोटी को कम करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, ड्राइव होता है उसी से। क्लियर है, संदेश समझ आई बात। अगला एक और डायग्राम देखें, यहाँ तक हो गया ना। इस संडे क्लास हो सकती है किसी एक सब्जेक्ट की, हो सकता हो इकोनॉमिक्स ही हो, और उस दिन हैं वो भी लेंगे। तो फिर एक ही टीचर लेगा कि वो ऑब्जेक्ट ये होगा कि जो टॉपिक स्टार्ट करें उसको वहीं पे ख़त्म कर दें। तो अगर मैं लूँगा तो हो सकता है मैं इंडियन इकोनॉमी पढ़ाऊँ लास्ट चैप्टर, 3-4 घंटे में वहीं पे ख़त्म कर दूँ, तो हमें उसके स्कैनर क्वेश्चन वगैरह वगैरह सारे सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, टेस्ट प्रोसेस भी आसान हो जाएगा। ये कंप्लीट हुआ। अच्छा एक और डायग्राम देखना बेटा, बुक में डिटेल नहीं दे रखी है इतनी, लेकिन थोड़ा सा मज़ा आता है तंग करने में। ये बजट लाइन है, बजट लाइन है, ये आपका इंडिफरेंस कर्व है IC1, यहाँ पर MRS XY इक्वल टू PX अपान PY है। क्यों, IC टेंजेंट है,
है ना। एक और आईसी है यहाँ पे, यहाँ पे भी एम आर एस एक्स वाई इक्वल टू पी एक्स अपान पी वाई है। दोनों पॉइंट पे टेंजेंट है ना। अगर इस पॉइंट को हम ए मान लें और इस पॉइंट को बी मान लें तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, ए पे या बी पे? बी पे क्यों नहीं होगा? टेंजेंट तो है, टच करते हुए जा रही है आईसी। एक मिनट रुक जाओ, हायर आईसी इसलिए वहां पे जाना चाहिए। एक और कंडीशन है, यहां पर आईसी कॉन्वेक्स नहीं है, क्या है, कॉनकेव है। इसका मतलब कॉनकेव होने के कारण आईसी लोअर हो गई और कॉन्वेक्स होने के कारण आईसी हायर हो गई। तो एक और कंडीशन क्या आएगी, एट द टचिंग पॉइंट IC convex to origin means MRS XY falling. Means MRS XY falling. बना लो, चाहे तो बना लो, बाकी हमने पॉइंट वहां क्लियर कर दिया। अगर आपने बना रखा है तो यहाँ पे एक बार लिख लेंगे, यहाँ पर MRS XY फॉलिंग और यहाँ पे क्या होगा, MRS XY राइजिंग। Which of followings helps for derivation of demand curve? क्वेश्चन है एडिशन। ये समझ में आ गया ना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझ में आ गया ना। Which of followings helps for derivation of demand curve? ऑप्शन ए, diminishing marginal utility। ऑप्शन बी, प्राइस कंजम्पशन कर्व। एवरेज रेवेन्यू ऑफ द प्रोडक्ट।
सी में ए एंड बी बोथ कर लीजिए। नन ऑफ दीज। कौन सा होगा? दोनों ए और सी में से दोनों में से एक। ये कौन सा ऑप्शन है? ये क्वेश्चन ऐसा है स्कैनर में पूछा गया, बुक में नहीं है, स्कैनर में पूछा गया। सीन अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी क्वेश्चन स्कैनर का है, सर्च करोगे मिलेगा। एंजल कर्व रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन ENGLE, रिलेशन बिटवीन ऑप्शन ए इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड डिमांड ऑफ कंज्यूमर, ऑप्शन बी प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी। ऑप्शन सी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसमें से कौन सा स्मार्ट है? अपना अपना गेस लिख सकते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा जब हम बुक में जितना दे रखा है उससे थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ेंगे। हैं? एक क्वेश्चन और लिखते हैं। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन 3, for the normal commodities income effect equal to price effect plus substitution effect। ऑप्शन बी प्राइस इफेक्ट इक्वल टू इनकम इफेक्ट माइनस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कैन नॉट से। कौन सा स्मार्ट है? पता नहीं, चेक कर। ध्यान रहे क्वेश्चन स्कैनर के हैं जो पीछे गए, पीछे पूछे वाले क्वेश्चन हैं, और इसके लिए हमें बुक से थोड़ा एक कदम आगे पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन लिख लिया ना बेटा? क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया? चलिए आंसर अभी नहीं बताऊंगा, आगे चलें। क्वेश्चन लिख लिया ना? आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग लेफ्ट में टिक कर सकते हैं, क्वेश्चन के राइट में टिक कर लीजिए, आगे लेफ्ट में बताऊंगा कौन सा सही है।
पॉइंट डाले, चेंज इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ध्यान रहे हमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है क्योंकि हमें 1-2 महीने में सिलेबस ख़त्म करना है। चेंज इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसमें नंबर 1 प्राइस इफेक्ट, price effect refers to change in consumer equilibrium because of change in price of a commodity. Change in price of a commodity. If price of a commodity fall, then purchasing power of consumer for the commodity rise, and budget line of consumer rotate price of commodity fall, px fall मैंने लिखा ब्रैकेट में, then purchasing power of consumer rise, rotate rightward ब्रैकेट में qx rise, budget line of consumer rotate rightward, and consumer equilibrium determine at higher IC. At higher IC. हो गया? इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। Price of commodity fall, then purchasing power of consumer rise and budget line rotate rightward. ये लिखा आपने? चलिए, संदीप कितना पैसा लिया था? टोटल कितने हो गए? 400। 100 दोबारा से। इनकम कितना दिया? 100 रुपये। पीएक्स कितना था? 20। पीवाई कितना था? 10। मैक्सिमम ऑफ एक्स कमोडिटी कितना था बच्चों? इनकम डिवाइड बाई पी एक्स कितना? 100 डिवाइड बाई 20 कितना हो गया? 5। मैक्सिमम ऑफ वाई कमोडिटी कितना था?
इनकम डिवाइड बाई पी वाई, 100 डिवाइड बाई 10 कितना था 10, यही ना। एक्स कमोडिटी की प्राइस को बढ़ा देते, कम कर देते हैं, वहां पे फॉल लिखा हुआ है ना अपने, पी एक्स फॉल कितना था, पी एक्स 20 टू 10, ब्रेड पकौड़ा भी सस्ता हो गया, हमने एज्यूम किया। अब मैक्सिमम ऑफ एक्स कमोडिटी कितना होगा बताना, इनकम डिवाइड बाई पी एक्स 100 डिवाइड बाई 10, ये घटा या बढ़ा, बढ़ गया। मैक्सिमम ऑफ वाई कमोडिटी, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ था, इनकम डिवाइड बाई पी वाई, कोई दिक्कत है नहीं, नोट कर लीजिए। संदीप तुमने उसको बुलाया नहीं ना, तो फोन लो ना, दे रहा हूँ। कहीं भी लग सकता है, मतलब क्या हुआ? हाँ। बात तुम ही करोगे ना, पता नहीं क्या बोले, पहला वर्ड क्या बोले पता नहीं ना। ना आना गलत बात है, रिवीजन रिवीजन बैच है ये, थोड़ा तेज चलेगा, रिवीजन दोबारा रिवाइज नहीं होगा ये। बच्चों हो गया, हो गया। आवाज मेरे पास आ रही है, ब्लूटूथ ऑफ करो। पक्का तुम्हारा भाई। पहले कितना था बच्चों, वाई का 10 ही था ना, एक्स का कितना था पहले 20, अच्छा 10 ही तो था यार, हम तो इतना गैप क्यों करवा रहे हो, प्राइस कम हुई है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब पी एक्स कम हो गया तो बजट लाइन किधर रोटेट हुई, राइट फुट। पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम IC1 के E1 पॉइंट पर, अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नई बजट लाइन, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, E2 पॉइंट,
पहले इक्विलिब्रियम कहाँ पे था, ए बी के कौन से पॉइंट पर, E1 पॉइंट पर। बजट लाइन राइट वर्ड रोटेट हुई, हमारी कंज्यूम्ड एरिया बढ़ गई तो कहाँ पे हो गया, E2 पॉइंट पर। E1 से E2 पे जो हम गए, क्यों गए, क्योंकि प्राइस कम हुआ। क्या कम हुआ, प्राइस कम हुआ। इसलिए इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, प्राइस इफेक्ट। क्या कहेंगे, प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट तो डिमांड पे असर दिखना चाहिए। PX1 प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गई, इसको हम क्या बोलेंगे, डिमांड कर। क्या बोलेंगे, डिमांड कर। और जो E1 से E2 पॉइंट पर चेंज हुआ बच्चों, E1 से E2 पर बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस, इसको हम कहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट काउंसिल, PCC। ज्यादा हो गया, प्राइस कंजम्पशन कर्व। क्या कहेंगे, प्राइस कंजम्पशन कर्व। तो प्राइस कंजम्पशन कर्व हेल्प कर रहा है डिमांड कर्व ड्राइव करने में, कर रहा है ना। प्राइस कंजम्पशन कर्व से डिमांड कर्व ड्राइव हो रही है ना, नहीं, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। समझ वाली बात नहीं आ रही है, नहीं आ रही, बढ़िया। ये पहले बजट लाइन थी, ये भी, ये तो समझ में आ गई। प्राइस कम हुआ, बजट लाइन कहाँ चली गई, ये बात समझ में आ गई। वाई में क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि PY में कोई चेंज नहीं हुआ था। पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे था, IC1 के E1 पॉइंट पर। हम कितनी कमोडिटी का खरीदते थे, Q1। प्राइस कितना था, PX1। यहाँ तक क्लियर है। प्राइस कम हुआ, प्राइस कम हुआ, बजट लाइन किधर रोटेट हुई, राइट वर्ड। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ चला गया, हायर IC पे। अब हम जो प्राइस कम हुआ तो कितनी कमोडिटी कर परचेज कर रहे हैं, Q2। कितनी कर रहे हैं, तो प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ गई। प्राइस के कम होने से चूंकि हम ज्यादा कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए सेटिस्फैक्शन लेवल कहाँ से कहाँ तक चेंज हो गया, E1 से। पहले कितना कहाँ कंज्यूम करते थे, E1 पॉइंट पे, अब कहाँ पे करेंगे, E2 पॉइंट पर। E1 से E2 पे जो चेंज हुआ कंजम्पशन का, वो क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइस कंजम्पशन कर। उससे क्या ड्राइव होता है, डिमांड कर। क्लियर है, क्या ड्राइव होता है, डिमांड कर। क्लियर है। अब अच्छा नोट कीजिए, फिर बताता हूँ, क्वेश्चन पे आता हूँ। समझ में आई मटेवन। यहाँ पर इनकम कितनी बच्चों, 100 रुपये। यहाँ पे इनकम कितनी है, 100 रुपये। तो चेंज क्या हुआ है, यहाँ पर PX कितना है, 20। यहाँ पर PX कितना है, 10। राहुल समझ में आ रही बात, दोबारा से बताऊं, दोबारा से नोट कर लिया आपने, सुनिए। $2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150, 200, 400, 600, 800, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 100, 150, 200, 400, 600, 800, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150, 200, 400, 600, 800, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150, 200, 400, 600, 800, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150, 200, 400, 600, 800, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150, 200, 400, 600, 800, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150, 200, 400, 600, 800, 10, 20,
3 4 5 6 7 8 9 10। इनकम कितनी थी? 100 रुपये। पी एक्स कितना था? 20। पी वाई कितना था? 10। मैक्सिमम ऑफ एक्स कमोडिटी कितना? 100 डिवाइड बाई 20 कितना? 5। मैक्सिमम ऑफ वाई कमोडिटी कितना? 100 डिवाइड बाई 10 10। तो यहां से लेके यहां तक हमने एक बजट लाइन बना दी। कोई दिक्कत है? नहीं। अब इनकम सेम है, 100 रुपीज। पी एक्स कम हो गया, कितना हो गया? 10। पी वाई सेम है, कितना है? 10। तो मैक्सिमम ऑफ एक्स कितना होगा बेटा? इनकम कितना है? 100 रुपये। और पी एक्स कितना हो गया? 10। कितना हो गया? मैक्सिमम ऑफ वाई कितना है? इनकम तो सेम ही है, पी वाई भी सेम है, कितना हो गया? 10। अब बजट लाइन कहाँ चली गई? कोई दिक्कत है? हाँ जी, दोबारा भी समझा, डाउट नहीं। अब इधर सुनिए, पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम IC1 के E1 पॉइंट पर, IC1 के E1 पॉइंट पर कितनी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं? Q1। प्राइस कितना था? 20। यही था ना? डिमांड कितनी थी? 3 यूनिट। प्राइस कम हो गया, न्यू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम IC2 के कौन से पॉइंट पर? E2 पॉइंट पर। कितनी यूनिट परचेज कर रहे हैं? 4। Q2 प्राइस कम हुआ था ना? यहां से यहां तक ड्राइव कर दिया, क्या मिल गया? डिमांड कर। प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ा दी। किसकी डिमांड बढ़ा दी? जिसकी प्राइस कम हुई। किसकी प्राइस कम हुई थी? एक्स कमोडिटी। और यहां पर E1 से E2 तक जो चेंज हुआ, इसको हमने क्या कहा? प्राइस कंजम्पशन। तो डिमांड कर्व किससे ड्राइव हुआ? विद हेल्प ऑफ प्राइस कंजम्पशन कर्व। क्लियर है? समझ में आया बेटा? अब आपका एक क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1। आंसर कौन सा होगा? डिमिनिशिंग मार्जिन टू तो डिमांड कर्व कहते ही कहते हैं। मार्जिन टू इक्वल टू डिमांड कर्व तो होता ही होता है। इससे तो डिराइव हो गया, इससे भी डिराइव हो गया। तो ऑप्शन कौन सा है? क्लियर है? अच्छा, स्मार्ट दिख रहा था, आंख सही है। हाँ। समझ में आया? अगला पॉइंट, इनकम फैक्ट। Income fact refers to change in consumer equilibrium because of change in income of consumer.
income of consumer rise, then purchasing power of consumer for both commodities rise. क्यों? इनकम बढ़ेगी तो एक्स भी खरीद सकते हो, वाई भी खरीद सकते हो. बोथ कमोडिटीज राइज. Therefore, budget line शिफ्ट किधर? राइटवर्ड या आउटवर्ड. एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिटरमाइन at higher IC. Consumer equilibrium determined at higher IC. हो गया? हो गया? लिखने काम बंद करें थोड़ी देर के लिए. संदीप कितना पैसा लिया था? हाँ चलो 100 और देता हूँ. पी एक्स कितना? 20. पी वाई कितना? 10. मैक्सिमम ऑफ एक्स कमोडिटी पाँच. मैक्सिमम ऑफ वाई कमोडिटी 10. नोट कीजिए इतना. और इनकम दे देता हूँ, आज तुम भी खुश हो जाओ बेटा. 140. आगे कहानी खुद बताएं. मैक्सिमम ऑफ एक्स कितना? मैक्सिमम ऑफ वाई कितना? हाँ कॉपी में लिखो, कॉपी में. हो गया? मुझे भी बताना कितना है. कितना है भाई? 7. क्वांटिटी ऑफ वाई कितना है? 40.
पहले कितना बच्चों, 10 और 5, यही था ना। इनकम बढ़ गई तो कितना हो गया, यहाँ पे कितना इनकम 100, यहाँ पे कितना इनकम 140। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम IC1 E2 पॉइंट, रुक जाएगा 2 मिनट, रुक जाइएगा। X1 कमोडिटी, Y1 इनकम। कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, इनकम, यही ना। अब 2 मिनट रुकिए। हायर IC, हायर बजट लाइनों को ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम करेंगे। IC2 E2 पॉइंट X2 कमोडिटी। कमोडिटी ज़्यादा कंज्यूम किया, कम कंज्यूम किया, ज़्यादा। इनकम बढ़ी तो आपने ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम कर दिया। यही ऊपर वाले पॉइंट्स को मिलाएंगे, इसको बोलेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ICC। क्या होगा, इनकम कंजम्पशन कर्व। और नीचे वाले को बोलेंगे एंजल कर्व। क्या बोलेंगे, एंजल कर्व। एंजल कर्व किस बात को बता रहा है, रिलेशन बिटवीन इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी। एंड डिमांड ऑफ ए कमोडिटी, इसको इनकम डिमांड कर्व भी कहते हैं। तो डिमांड कर्व को क्या कहते हैं, प्राइस डिमांड कर्व। इसको क्या बोलते हैं, इनकम डिमांड कर्व। अब डायग्राम बना दीजिए। जब इनकम लेवल हायर होगा तो IC हायर ही जाएगा, बट क्वांटिटी बढ़ना जरूरी नहीं है। अगर इन्फीरियर गुड हुई तो हाँ, डिपेंड करेगा नेचर पे। जैसे मान लें इन्फीरियर गुड हो तो क्वांटिटी बढ़ने से सेटिस्फैक्शन। हायर IC रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। और ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम कर तो मार्जिन ट्रिटी कम होगी, आप ये कहना चाह रहे हो। IC का मार्जिन ट्रिटी से कोई मतलब नहीं है। IC2 कमोडिटी लेके चलते हैं, तो दोनों कमोडिटी कंज्यूम करोगे तो सेटिस्फैक्शन तो दोनों का बढ़ना ही बढ़ना है। दोनों का सेटिस्फैक्शन कम हो जाए ऐसा नहीं होता। समझिए ना बात को। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, कौन सा हुआ आंसर।
हो गया, 2 का आंसर मिला बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखना जो आपने लिखा था। कौन सा हुआ? ऑप्शन ए। सबका सही हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन कौन सा हो गया? ए। अगला पॉइंट लिखे हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। Substitution effect refers to change in consumer equilibrium because of substitution of commodities. According to J.R. Hicks, substitution effect represent at same IC. सेम आईसी का मतलब क्या हुआ कि सेटिस्फैक्शन लेवल में कोई चेंज नहीं हुआ। हिक्स कहते हैं कोई चेंज नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू J.R. हिक्स। बट एक और इकोनॉमिस्ट है एलन नहीं स्ट्रस्ट की, वो कहते हैं चेंज होता है, बट हमें ज़रूरत नहीं है उतना डीप में जाने की। हिक्स क्या बोलते हैं कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में के कारण उसके सेटिस्फैक्शन लेवल में कोई चेंज नहीं होता। ये बजट लाइन ए बी, हमने y को कम करके x को बढ़ा दिया तो एक दूसरी बजट लाइन मिल गई एम एन। पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हुआ करता था IC1 के E1 पॉइंट पर, अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो रहा है IC1 के E2 पॉइंट पर। IC सेम है इसलिए सेटिस्फैक्शन लेवल में कोई चेंज नहीं होगा, बट E1 से E2 तक जो मूवमेंट हुआ उसको हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट।
तीन चीज़ें होती हैं, तीनों थ्योरम से प्रूफ होती हैं, तीनों प्रूफ नहीं करेंगे, पहला वाला प्रूफ कर देते हैं, नॉर्मल कमोडिटीज वाला। नॉर्मल गुड में प्राइस फेट इक्वल टू इनकम फेट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इंफीरियर गुड में इनकम फेट इक्वल टू प्राइस फेट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और गिवन गुड में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इक्वल टू इनकम फेट प्लस प्राइस इफेक्ट। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, एक इसमें से प्रूफ करूंगा, बाकी ज़्यादा टाइम मतलब ओवर स्मार्ट क्लास हो जाएगी, मतलब फालतू की चीज़ें हो जाएंगी, जहाँ पे अपने काम पे ज़्यादा ध्यान न देंगे, फालतू की चीज़ें में ध्यान देंगे। आंसर तो मिल गया होगा थर्ड क्वेश्चन का, मिल गया, बट उसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। क्वेश्चंस यहीं से बनेगा जो हमने बॉक्स में बना रखा है। और अगले क्लास से आपका डिमांड का चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, तो थोड़ा बेसिक है। डिमांड में बेसिक से क्वेश्चन कम आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, बहुत कंटेंट है। तो बेसिक वाला थोड़ा सा तेज़ी से करेंगे, और जहाँ पर थोड़ा टफ होगा वहाँ पर ज़्यादा टाइम देंगे। अंजलि फ़ोन जब्त हो जाएगा, ठीक है ना, आगे चले। In case of normal goods, प्राइस इफेक्ट नेगेटिव, इसका मतलब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। इनकम इफेक्ट पॉजिटिव, इसका मतलब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि एक कमोडिटी बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी ऑफ वाई कमोडिटी कम करेंगे। इसको एक छोटे से डायग्राम से देखते हैं। ए पर्टिकुलर बजट लाइन में थोड़ा चेंज हो गया, और बजट लाइन रोटेट हो गई राइटवर्ड। संदीप, बजट लाइन राइटवर्ड क्यों रोटेट हुई? क्योंकि प्राइस किसका? एक्स, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी कम हुआ तो बजट लाइन रोटेट हो गई राइटवर्ड। दो बजट लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर गई, एम एन, कौन सी? एम और एन। IC1 E1 पॉइंट, E2 पॉइंट। बच्चों E1 से जो E2 तक चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ? क्योंकि एक कमोडिटी घटाई थी, एक कमोडिटी बढ़ाई थी। क्या बोलेंगे इसको? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्या बोलेंगे? सब आपस में ऊपर जब बजट लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन अभी पढ़ा है पीछे आपने ना? नहीं पढ़ा? पढ़ा ना? नहीं पढ़ा? देखो, एक कमोडिटी घटाई, एक कमोडिटी बढ़ाई, आपस में इंटरसेक्ट किया, एक ही आईसी पर इक्विलिब्रियम हुआ, क्या बोलेंगे उसको? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कोई दिक्कत है? प्राइस कम हुआ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम IC2 के E3 पॉइंट पर। कहाँ पर? E3 पॉइंट पर। अब इधर सुनना,
आप E1 से E3 पे जो गए, क्यों गए? बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस, जिसको आपने क्या बोला था? PCC, ये बोला था ना। इसका मतलब E1 से लेके आप जो E3 तक गए, इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइस इफेक्ट। क्या बोलेंगे? प्राइस इफेक्ट। बजट लाइन MN और बजट लाइन AC पैरेलल है ना, और पैरेलल AC कब हुआ था? जब हमने 100 रुपये के बदले में 140 रुपये आपको दिया था। कौन सा इफेक्ट था? इनकम इफेक्ट। कौन सा था? इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में बजट लाइन पैरेलल रोटेट शिफ्ट राइटवर्ड, यही पढ़ा था। इसका मतलब E2 से लेके E3 तक जो चेंज हुआ वो क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ ICC, बिकॉज ऑफ ICC। तो इसको आप क्या कहेंगे? इनकम इफेक्ट। तो रिजल्ट क्या निकल के आया? प्राइस इफेक्ट इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस, किस केस में? नॉर्मल कमोडिटी केस में। डायग्राम की डिटेल एनालिसिस आपको जरूरत नहीं है, केवल मैंने समझाने के लिए कहा कि प्राइस इफेक्ट इक्वल टू इनकम प्लस सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है। ठीक है ना? चाहे तो एक बार आप बना लीजिए डायग्राम। आज का टारगेट ऐसे ही था, इंटरफेरेंस कर कंप्लीट करना, हमने कंप्लीट कर लिया। आपको पीछे वाले क्वेश्चंस करके आने थे, यूटिलिटी एनालिसिस वाले, कर लिए? कर लिया? नहीं, एक एक करके पूछना पड़ेगा भाई। अब तो उनके बहाने भी नोट करने पड़ेंगे कि क्यों नहीं किया। बुक मत रखो अभी, बुक मत रखो, बुक मत रखो अभी, बुक मत रखो अभी, पूछना है ना। यही अत्याचार आपको अगले साल मिठाई खिलवाएगा। नहीं नहीं, वो नहीं कहा जाना जरूरी, मुझे तुमसे ज्यादा जरूरी है जाना। हमने कहा बुक मत रखो, क्वेश्चन पूछना है। कौन सा क्वेश्चन किया आपने? इसको दोबारा से देख लो। आपकी बजट लाइन स्टार्टिंग में क्या नाम दे दें? अक्कड़ बक्कड़। AB। प्राइस कम हुआ तो बजट लाइन रोटेट किधर? क्या नाम दे दें? AC। कोई दिक्कत नहीं। हमने सब्स्टिट्यूशन के थ्रू Y कमोडिटी कम करके X कमोडिटी बढ़ा दिया, बजट लाइन दे दिया मोनू नोनू। कोई दिक्कत है? पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम AB बजट लाइन के कौन से पॉइंट पर? E1 पॉइंट पर। और जो सब्स्टिट्यूट किया तो कहाँ पे आ गए? E2 पॉइंट पर। यही ना? E1 से E2 पर क्यों आए? बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब ग्रीन वाली बजट लाइन तो प्राइस की वजह से थी। एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहाँ पर IC2, कोई नाम दे दीजिए E3। इसको हम Q1 कह लें, इसको Q2 कह लें, इसको Q3 कह लीजिए। Q1 से Q3 या E1 से E3 क्यों गए? बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइस इफेक्ट। बजट लाइन MN और बजट लाइन AC एक दूसरे के पैरेलल है। जैसे आपने वहां बनाया था, यहाँ पे इनकम 100 थी, यहाँ पे इनकम 140, यही था। तो MN और AC पैरेलल है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो चेंज हुआ उसको क्या बोलेंगे? इनकम इफेक्ट। क्या बोलेंगे? इनकम इफेक्ट। E1 से लेके E3 तक जो चेंज हुआ उसको क्या कहा आपने? प्राइस इफेक्ट। E1 से E2 तक चेंज हुआ उसको आपने क्या कहा? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और E2 से E3 तक क्या हुआ उसको क्या कहा? इनकम इफेक्ट। तो प्राइस इफेक्ट इक्वल टू क्या होगा? इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करें भाई? ए अल्फाबेट A से। अंजलि खड़े हो जाए। यूटिलिटी वाले क्वेश्चंस करके आने थे, किए आपने? क्यों? यहाँ की बुक नहीं थी, सी इंस्टीट्यूट वाली बुक तो है, उससे कर लेते।
स्कैनर है, मैंने कहा था स्कैनर ले लो, मार्केट से ले लो फटाफट, ये बहाना नहीं चलेगा। कोई भी ले लो, स्कैनर मतलब प्रीवियस क्वेश्चंस होते हैं बस, किसी भी यहाँ तक ले लो, उसमें पीछे वाले जितने क्वेश्चन हैं सारे सॉल्व हो जाएंगे। राहुल खड़े हो जाओ। क्यों क्यों क्यों? बुक में क्वेश्चन तो हैं, वाले क्वेश्चंस करने थे। क्यों? स्कैनर लोगे अभी, बुक वाले तो हो जाने चाहिए थे, आज करोगे? क्यों नहीं हुआ? बुक में यूटिलिटी के रिलेटेड सुन तो लो, कर लिए सारे? कितने क्वेश्चन है यूटिलिटी और इंडिफरेंस करके? 60 तो हैं भी नहीं, वो तो डिमांड वाले हैं। नहीं, वो डिमांड वाले हैं, मैंने यूटिलिटी वाले करने के लिए कहा था। पूछो फिर, तो यूटिलिटी वाले किए नहीं? यूटिलिटी वाला जो क्वेश्चन अभी कराया, जो तुक्का होता है 50% सही होता है। हाँ भाई, बैठने के लिए किसने कहा है? क्वेश्चंस किए? कितने क्वेश्चन नहीं हुए? 100 क्वेश्चन कर लिए, सारे हो गए। जो यूटिलिटी वाले वो कर लिए ना, वो हो गए। बैठिए, ठीक है, हो रहे हैं ना? क्यों? स्कैनर ढूंढ लगे। बच्चों इधर सुन लीजिए, हमारे पास रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, और स्पेशली मैंने 3 क्लास लगा ली ना, 4 यूटिलिटी एनालिसिस पे 1 यूनिट में 4 क्लास लगा ली। डिमांड की यूनिट बड़ी है, उसमें भी 4 क्लास लगभग लगेगी, क्योंकि डिमांड इलास्टिक में बहुत सारे कंटेंट है। सप्लाई में 3 क्लास लगेगी। अगर आप पीछे से सपोर्ट करते हुए नहीं चलोगे तो बाद में क्वेश्चन करोगे, बाद में फंसोगे। तो मतलब उससे अच्छा अभी क्वेश्चंस के सारे डाउट क्लियर करते चलो, इससे टेस्ट देने में आसानी हो जाए। समझ गए ना? हमारा टेस्ट एक तैयार हो गया, क्योंकि हमने एक यूनिट कंप्लीट कर ली, एक टॉपिक यूटिलिटी एनालिसिस कंज्यूमर बिहेवियर हमने कंप्लीट कर लिया। अगला कौन सा बचेगा? डिमांड और सप्लाई। वो करने के बाद पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी, जो 12 नंबर के आसपास की है। बता के टेस्ट नहीं लेते। हाँ जी बेटा, टेस्ट चैप्टर खत्म होने के बाद कभी भी हो सकता है, वो बता के नहीं लेता। समझ गया ना? तो अगले क्लास से स्कैनर वाले क्वेश्चन हो जाने चाहिए। ठीक है, थैंक यू, बैठिए। क्लास कंप्लीट करें फिर। हर्ष, स्कैनर कोई भी ले लेना बेटा मार्केट से, उसके क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड सारे हो जाने चाहिए। और कोई डाउट होगा तो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।